Hello learners and welcome to Learning from Scratch. In this video, we are going to start with part 3 of chapter 1 of class 6 history. So let's begin. तो सबसे पहले हम अपन रिकॉल कर लेते हैं अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया था पार्ट 2 के अंदर। तो पार्ट 2 में हमने देखा था कि जो मगध मगध कौन सा मगध क्या था, जहाँ से गंगा रिवर जो फ्लो करती थी उसका जो साउथ वाला जो पार्ट था उसको एंशियंट टाइम में मगध बोला जाता था। जो आज करंट स्टेट बिहार का पार्ट है। मगध की जो सबसे पहले कैपिटल थी वो राजगीर थी, फिर पाटलिपुत्र जो पटना है वो बन गई थी। तो वहाँ के जो रूलर्स थे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और बड़ा सा लार्ज किंगडम सेटअप कर लिया था। वहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने क्या किया था, मगध से लेके उन्होंने किंगडम को एक्सटेंड कर लिया था नॉर्थ वेस्ट तक। फिर लोग जो है एक दूसरे के ट्रैवल करते थे, वो क्यों करते थे वो हमने देख लिया था। आप पार्ट 2 देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर जब लोग एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे तो उससे क्या हुआ कि जो कल्चर कल्चर चेंज हो गया, कल्चर ट्रेडिशन में चेंजेस हुए। नए नए तरीके से स्टोन कार्विंग के नए तरीके लोगों को पता लगने लगे। नई नई तरीके से म्यूज़िक कंपोज होने लगे। अलग अलग तरीके की फूड लोग अलग अलग तरीके से फूड बनाने लग गए। तो ये सारे चेंजेस हुए क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे। फिर नेम ऑफ द लैंड, हमारी कंट्री के लिए मोस्टली दो वर्ड यूज़ होते हैं, इंडिया और भारत। तो जो वर्ड इंडिया जो है वो इंडस से आया है। इंडस को संस्कृत में सिंधु बोला जाता है। और जो ईरानियंस और ग्रीक्स जो नॉर्थ वेस्ट से आए थे अराउंड 2500 ईयर्स पहले, वो लोग फैमिलियर थे इंडस के साथ में, तो उनको इंडस उनसे बोला नहीं गया, तो उन्होंने इंडोस और इंडोस बोल दिया उसको। और जो उसका जो रिवर इंडस का जो ईस्ट वाला जो पार्ट जो है, लैंड जो है, उसको उन्होंने इंडिया बोला। जो भारत जो है वो यूज़ हुआ था कुछ लोगों के लिए जो नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, जिनको ऋग्वेद में भी इंक्लूड किया गया है। ये ऋग्वेद जो है वो फर्स्ट अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत के अंदर, जो कंपोज हुआ था अराउंड 3500 ईयर्स पहले। फिर वो हम अपनी कंट्री के लिए यूज़ हुआ। फिर फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं, कुछ कुछ सोर्सेज है हमारे पास। ठीक है, तो पहला है मैन्यूस्क्रिप्ट। तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है उसका मैन्यूस्क्रिप्ट जो है हाथों से लिखा जाता है। जो मनु जो है लेटिन वर्ड से आया है, उसका मतलब होता है हैंड से, हाथों से लिखा हुआ। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो पाम लीफ पे लिखा जाता है। फिर जो बार्क ऑफ बर्च ट्री जो होता है, जो बर्च ट्री जो है वो हिमालय में ग्रो होते हैं, तो उन पे लिखा जाता है, उन पे लिखी जाती है मैन्यूस्क्रिप्ट। तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो है बहुत पहले लिखी गई थी। तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है इंसेक्ट्स ने खा ली, कुछ जो है डिस्ट्रॉय हो गई और कुछ जो है सर्वाइव किए। वो सर्वाइव क्योंकि उनको प्रिजर्व करके रखा गया था टेम्पल्स में, मोनेस्ट्रीज में। और जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो डील करती है बिलीव्स क्या होती थी, लोगों की प्रैक्टिस क्या होती थी पहले, राजा की लाइफ कैसे होती थी, मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में, मतलब ओवरऑल हर चीज़ के बारे में उनमें बताया गया है उसके अंदर। जो मोस्टली जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो संस्कृत में है, कुछ जो है प्राकृत एक ऐसी लैंग्वेज थी जो ऑर्डिनरी पीपल, जो कॉमन पीपल होते थे वो लोग बोलते थे, और कुछ जो है तमिल में। ठीक है, फिर हम मैन्यूस्क्रिप्ट ने पढ़ ली थी, अब इंस्क्रिप्शन है। अब पार्ट 3 यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन जो है हार्ड सरफेस पर लिखा जाता है, स्टोन हो गया, मेटल हो गया। तो इंस्क्रिप्शन का यूज़ कौन करते थे, किंग्स करते थे। किंग्स क्यों करते थे, किंग्स क्या करते थे, स्क्राइब्स को बोल देते थे कि आप लिख दीजिए, हमारे जो जो भी ऑर्डर्स होते थे उनको वहाँ पे इंस्क्रिप्शन पे लिखवा देते थे, जैसे कि स्टोन स्लैब पे लिखवा दिया, ताकि लोग उनको पढ़े और उनको फॉलो करें। बाकी इंस्क्रिप्शन का यूज़ होता, लोग जो है रिकॉर्ड रखते थे कि उन्होंने क्या किया। किंग रिकॉर्ड रखते थे कि कौन कौन सी बैटल्स में उनको विक्ट्री, मतलब कौन कौन सी बैटल्स में वो लोग जीते थे। ये जो इंस्क्रिप्शन जो है वो 2250 ईयर्स पुरानी है, कंधार की, जो लिखी गई थी ऑन द ऑर्डर ऑफ जो अशोक जो रूलर थे, उनके बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। जो जब हम कुछ लिखते हैं तो हम स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं या फिर कुछ पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है उसके लिए हम एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो जो ये इंस्क्रिप्शन है तो दो लैंग्वेज में लिखी गई है, जो इस एरिया में यूज़ की करते थे। कंधार वाला जो अफगानिस्तान वाला रीजन, इसमें यूज़ करते थे। जो ऊपर जो है वो ग्रीक में और नीचे जो है वो अरेमिक में है। ठीक है, कैन यू थिंक द एडवांटेज, ये क्वेश्चन है, कैन यू थिंक द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सर्विस। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज यही है कि वो इम्पेरिशेबल सब्सटेंस, जो हार्ड सब्सटेंस पे लिख रहे हैं, तो वो जो है सर्वाइव करेगा फॉर लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करेगा। ठीक है,
सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव करेगा, ठीक है। एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज क्या होगी इंस्क्रिप्शन में? सबसे बड़ी डिफिकल्टी होगी कि जो स्क्राइब्स होते हैं जिनको लिखना आता है, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, जो लिखना जानते हैं, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि हार्ड सरफेस है, ठीक है। फिर अगर कुछ भी चेंजेस करना है, कुछ अपडेट करना है, तो वो डिफिकल्ट रहेगा। बहुत सारी चीज़ें थी जो बनाई गई और फिर यूज़ हुई पास्ट के अंदर, उनको जो पढ़ते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, जो भी पुरानी बिल्डिंग्स बची हुई है उनकी स्टोन्स को जाके पढ़ते हैं, उनकी ब्रिक्स को पढ़ते हैं, उनकी पेंटिंग्स को पढ़ते हैं, उनकी स्कल्पचर को पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हर चीज़ जो पेंटिंग है, स्कल्पचर है, स्टोन है, ब्रिक है, कुछ बताती है हाउ थिंग्स वेयर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स वेयर चेंज। पहले चीज़ें कैसी थी, फिर चीज़ें धीरे धीरे कैसे चेंज हुई, वो बताती है। इसलिए वो लोग जो है अलग जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको जा जाके पता करते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो अभी एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे अभी। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जीक्यूट, वो अलग अलग जगह जाते हैं, फिर क्या बोलते हैं उसके अंदर खोद के भी निकालते हैं, धरती में से खोद को, टूल्स को, वेपन्स को, पॉट्स को, पेन्स को, ऑर्नामेंट्स को, कॉइन्स को, इन सबको ढूंढने के लिए वो धरती को भी खोद देते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल से हम पढ़ सकते हैं आर्कियोलॉजिस्ट का। तो जो वाराणसी कोर्ट जो है, उन्होंने ऑर्डर दिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको एएसआई के नाम जाना जाता है, उसको बोला कि आप जाके फिजिकल सर्वे कीजिए, जो काशी विश्वनाथ और जो ज्ञानरूपी मॉस्क जो है वहाँ जाइए और वहाँ पे फिजिकल सर्वे कीजिए। वो जो जज ने जो ऑर्डर दिया वो कुछ चीज़ों को नोट करते हुए दिया था। उन्होंने उस नोट क्या किया था उन्होंने, जो विक्रमादित्य, जो किंग विक्रमादित्य जो थे, किसके बेटे थे? विक्रमादित्य जो थे वो उनके बेटे थे, समुद्रगुप्त के बेटे थे। जो उन्होंने विक्रमादित्य ने जो है ये टेम्पल को जो रिकन्स्ट्रक्ट किया था, मतलब टेम्पल्स पहले से बना हुआ था, टेम्पल जो था पहले से बना हुआ था, टेम्पल को रिकन्स्ट्रक्ट किया था 2050 ईयर्स पहले। फिर दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट हुआ था ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्पर अकबर के टाइम पे, ठीक है। फिर एक फरमान है, फरमान मीन्स होता है कि रॉयल डॉक्यूमेंट, अप्रैल 1669 का, एम्पर औरंगजेब उस टाइम पे रूलर थे, उनके टाइम पे जो लोकल ऑफिशियल जो थे उन्होंने क्या किया था, जो टेंपल था लॉर्ड विश्वेश्वरा का, उसको डिमोलिश कर दिया था और उसका जो खंडर बचा था उससे यूज़ करके उन्होंने मॉस्क बना दी। ऐसा नोट करके उन्होंने ऑर्डर दिया है एएसआई को कि आप जाइए वहाँ पता कीजिए कि जो रिलीजियस स्ट्रक्चर जो अभी वहाँ मौजूद है, वहाँ पे जो प्रेजेंट जो अभी के टाइम पे जो है उसमें कुछ चेंज है, कुछ एडिशन है, या फिर स्ट्रक्चर ओवरलैपिंग, मतलब कि अगर कोई सुपर स्ट्रक्चर है, मतलब कोई स्ट्रक्चर था उसको तोड़ के दोबारा कोई उसके ऊपर कोई दूसरा स्ट्रक्चर बना दिया और रिलीजियस स्ट्रक्चर, तो वो जाके पता कीजिए। ये उनको वाराणसी कोर्ट ने दिया। तो उसको हम पता कर सकते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, एक एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं इसको, ठीक है। सम ऑफ दिस कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे स्टोन के बने होते थे, कुछ होते थे बोन के बने होते थे, कुछ जो होते क्ले के बने होते थे, कुछ जो है मेटल के बने होते थे। पर जो ऑब्जेक्ट जो हार्ड सब्जेक्ट के होते थे, मतलब जैसे कि स्टोन हो गया, मेटल हो गया, वो इम्पेरिशेबल सब्सटेंस है, मतलब वो सर्वाइव करेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। इस तरीके के जो पॉट जो है वो यूज़ होते थे अराउंड 4700 ईयर्स पहले। 4700 ईयर्स पहले जो सबसे पहले अर्लीस्ट सिटी फ्लरिश हुई थी इंडस रिवर पे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, तब से ऐसे पॉट जो है यूज़ होते थे, ठीक है। इसमें लाइंस बनी हुई है, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस है। जो इस तरीके जो कॉइन्स जो है ऐसे कॉइन्स जो ओल्ड सिल्वर कॉइन ऐसे जो है वो 2500 ईयर्स पहले यूज़ होते थे। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बोन्स ढूंढते हैं, एनिमल्स की, बर्ड्स की, फिश की। क्यों ढूंढते हैं? ये पता करने के लिए कि लोगों ने पास्ट में क्या खाया होगा, पहले लोगों ने क्या, पास्ट के अंदर लोगों ने क्या खाया, व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, ठीक है। प्लांट जो है बहुत रेयरली सर्वाइव करते हैं लंबे समय तक। तो अगर जला दिया जाए, जो सीड होती है, मतलब जो बीज होते हैं ग्रेन्स के, उनको जो लकड़ी का पीस होता है उनको जला दिया होगा, तो वो किस फॉर्म में सर्वाइव करेंगे? चैरेट फॉर्म में, मतलब जला हुआ, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्या आपको लगता है कि आर्कियोलॉजिस्ट को क्लोथ जो है मिलते रहते होंगे? नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जो क्लोथ यूज़ होते होंगे वो ऑब्वियसली जो ख़राब हो गए होंगे, क्योंकि क्लोथ जो है काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करता है, ख़राब हो जाता है। तो हिस्टोरियंस कौन होते हैं? हिस्टोरियंस जो होते हैं वो स्कॉलर्स होते हैं जो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, किस चीज़ का यूज़ करके, मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजी का एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यूज़ करके वो लोग पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जब ये सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं ना, तो पास्ट के बारे जाने में बहुत मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि हमें पता चलता है हाउ थिंग्स वेयर इन द पास्ट, हाउ थिंग्स वेयर चेंज। पहले चीज़ें कैसी थी, फिर धीरे धीरे चीज़ें जो है कैसे चेंज हुई। तो जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट है वो डिटेक्टिव्स की तरह है। डिटेक्टिव क्या करते हैं? सारे सोर्सेज को यूज़ करते हैं, फिर सारे एविडेंस को यूज़ करके कोई भी केस होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो वैसे ही हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट भी डिटेक्टिव की तरह वो सारे सोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, क्या पता करने के लिए, पास्ट के बारे में पता करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन ये पूरा चैप्टर जो है ख़त्म कर देंगे। एंड
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर more videos on different topics and different subjects. And thank you so much.